दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांव में सबसे अच्छा बिजनेस और 15,000 रुपए प्रति महीने में कमाई करने वाला बिजनेस 2025 में कौन सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा धैर्य पूर्वक समझिएगा। आज की ये जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जानकारी ऐसी जानकारी है जो एक साधारण से साधारण आदमी चाहे तो रोज का 500 रुपया गांव में रहते हुए आसानी से कमा सकता है। साधारण से साधारण आदमी कमाई कर सकता है। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई समस्या आ रही है, आप व्यापार अगर गांव में शुरुआत किए हैं, तो दोस्तों जो भी सवाल है आपका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के बिना किसी संकोच का पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। जो भी जानकारी होगा इकट्ठा करके हम आपको बताएंगे, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देंगे। तो चलिए जो टॉपिक है उस पर आया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा बिजनेस अगर कहा जाए 2025 के लिए, मान लीजिए 24 तो खत्म हो गया, 25 चल रहा है, तो 2025 में गांव के लिए अगर सबसे अच्छा बिजनेस कहा जाए, और खास कर से जो आज के डेट में, मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम की अगर हम बात करें, इस समय में, तो दोस्तों केवल यही कहा जा सकता है कि इस समय सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम लग रहा है। तो दोस्तों, हमें कोई भी व्यापार इस समय अगर शुरुआत करना है, 500 रुपया अगर कमाने की सोच रहे हैं, तो ठंडी से ही जुड़ा हुआ कोई व्यापार शुरू किया जाए। चाहे वह खाने से जुड़ा हो, पहनने से जुड़ा हो, या उपयोग में आने वाले जो ठंडी के समय में ज्यादातर उपयोग किया जाता है, उसी से जुड़ा हुआ व्यापार किया जा सकता है, अगर व्यापारिक दृष्टि से हम देखें। अन्यथा अगर आपके गांव में, एरिया में विकल्प है, तो अनेकों प्रकार के ऐसे जो व्यापार हैं उसकी शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं है, उतना पूंजी भी नहीं है, तो क्या हम कैसे कमाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, आजकल के समय की हम बात बता दे रहे हैं कि 500 रुपया कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साधारण आदमी भी अगर लेबरी का भी काम करे कहीं भी, तो दोस्तों हम अपने गांव की बात करें, 400 रुपया लेबर का रेट है। मतलब मैं अपने एरिया के गांव की बात कर रहा हूं। लेकिन यहीं अगर थोड़ा, मतलब 4-5 किलोमीटर थोड़ा जिधर थोड़ा शहर टाइप का एरिया है, तो दोस्तों वहां 500 रुपया भी लेबरी है, उससे कम भी है, थोड़ा ज्यादा भी है। समझ रहे हैं ना? तो यह मैं कह सकता हूं कि 500 रुपया कमाना आजकल के समय में, एक दिन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेबर का भी काम करके कोई व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन लेबर का काम करने पर आपको मेहनत थोड़ा करना, शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए व्यापार आप शुरू करते हैं, तो व्यापार में ये कहा जा सकता है कि आप एक सीमित मात्रा में नहीं, आप आज 500 कमाए, कल 1000 रुपया भी कमा सकते हैं। यही संभावना होता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि चाहे आप व्यापार करें या लेबर का काम करें, जो भी, मतलब गांव में नौकरी पेशा का काम, और जरूरी नहीं है कि सभी काम लेबर का ही है। बड़े से बड़े आप चाहें तो गांव में भी एक से एक बड़े बड़े दुकानें हैं, वहां पर भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर अगर बनना चाहते हैं, तो हम यही बात कहेंगे कि जो भी आप काम कीजिएगा, नहीं 500 आपको मार्जिन मिलेगा, कम ही मिलेगा। अगर आपका खुद का व्यापार होगा तो उसमें आप स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे। अगर मेहनत भी खूब करना पड़े अपने व्यापार में, तो आप पूरा निश्चिंत होकर के मेहनत कर पाएंगे। 100 का 100% आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे।
समझ रहे हैं ना, इसमें आपको कोई अंदर संशय नहीं होगा यार मैं मेहनत इतना कर रहा हूं और इसका मतलब रिजल्ट ज्यादा आएगा और मुझे मिलेगा तो सिर्फ इतना ही। अगर आपका खुद का व्यापार है तो आप इस बात से अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो ये बात समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सीजन, ये जो समय चल रहा है, इस समय की अगर हम बात करें ठंडी के मौसम में, तो ठंडी के मौसम में ठंडी से जुड़े कपड़े, हमने अनेकों बार अनेकों वीडियो में ये बात बताई है, फिर मैं बता देता हूँ कि अगर सर्दी का मौसम चल रहा है ना, तो ज्यादातर अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर नहीं उतना पढ़ा लिखा है तो ठंडी के कपड़े भी बेच करके, गर्म कपड़े को बेच करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। और खासकर से गांव देहात के एरिया में दुकान करने से ज्यादा, बात समझिएगा, दुकान करने से ज्यादा घूम कर बेचने में ग्राहक ज्यादा मिलेंगे आपको और बिकने का भी संभावना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना, ये सब बात आप समझिए। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल इतना नहीं है कि मैंने कोई बिजनेस बता दिया और इतना नहीं है। अब उसमें आपको भी ये भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे कुछ नए तरीके से ग्राहकों को आकर्षित कर पाए ताकि आपका व्यापार अच्छे तरीके से चल सके, कमाई भी हो सके। तो दोस्तों इसमें हमें ये चीज देखना है कि अगर मान लीजिए जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे कोई बड़ा मार्केट है, ध्यान से समझिएगा बात को, बड़ा मार्केट है और आप व्यापार शुरू कर चुके हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, चाहे कपड़े का ही व्यापार मान लीजिए आप शुरू करना चाहते हैं, तो बड़े मार्केट में आप पहले जाइए, वहां देखिए कि यहाँ सर्दी के मौसम में किन किन प्रकार के किस किस चीज के कपड़ों का डिमांड ज्यादा है। मतलब थोड़ा जहां मार्केट एरिया है वहां जाकर के देखिए किस किस तरीके का डिमांड है, किस चीज को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। बस आपको वही बात पकड़ लेना है, उस समय आपको वही चीज आपको घुमा करके आपको भी पता लगाकर खरीद करके बेचना होता है, ताकि अब जो ग्राहक दुकान पे जा रहा है, अब उस ग्राहकों के घर पर जा करके वही सामान अगर आप बेचते हैं तो ग्राहक को अगर मान लीजिए बड़े बाजार में जाने के लिए अगर समय भी लगता है, तो अगर थोड़ा बहुत आप इधर उधर मार्जिन लेकर के, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेकर के भी बेचते हैं, तो ग्राहक को ये चीज होगा कि ठंडी में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जो सामान है उसको उसके घर के सामने ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं, ये सब गांव की एक तरीके से अनुभव है, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी आदमी का अनुभव बता रहा हूं, ये गांव के छोटे मोटे एक तरीके से व्यापारियों का ये अनुभव मैं बता रहा हूं कि जैसे वही चीज दुकान पे मिल रहा है, तो दुकान पे अगर दुकान मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर है, तो ग्राहक वही चीज खरीदने के लिए अब 2 किलोमीटर जाएगा, चाहे साइकिल से, मोटरसाइकिल से या पैदल। समझ रहे हैं ना, लेकिन वही चीज उसी कीमत में अगर उसको उसके घर पे मिल जाए तो वो क्यों जाएगा? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर गलती से एक बार चला भी गया, अगर फिर उसके घर पे ही मिला, ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति ग्राहक है परिवार में। मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो सभी लोगों को गर्म कपड़े की आवश्यकता है, तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर उसी कीमत में अगर उसको घर पे वो सामान मिले तो ग्राहक कहीं नहीं जाएगा। तो हमें ये चीज सबसे पहले जाकर के देखना चाहिए कि मार्केट में बिक क्या रहा है। जिस भी प्रकार का व्यापार करना है, चाहे खाने पीने से जुड़ा हो, चाहे पहनने से जुड़ा हो, या ठंडी के मौसम में उपयोग करने वाले सामान जैसे हीटर हो गया, अनेकों ऐसे सामग्री, जिस तरीके का भी व्यापार कर रहे हैं, हमें देखना है कि किस चीज का बिक्री ज्यादा है। बस वही चीज हमें उठा लेना है, वही चीज खरीदना है और वही बेचना है। बस इतना ही आज के वीडियो में था दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइम है थोड़ा एक तरीके से ओवर भी हो रहा है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस, नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात मैं और बता देता हूं कि यहाँ पे केवल चर्चा किया जाता है। समझ रहे हैं ना, केवल चर्चा किया जाता है। मान लीजिए हम लोग प्रैक्टिकल कुछ दिखाते भी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के अनुभव को हम बताते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ जानकारी खुद का भी होता है, उसको गुणा भाग लगा करके ही हम लोग बताते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार अगर शुरू करना है तो हम यही कहेंगे कि मान लीजिए कोई बता रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको ऑफलाइन तरीके से प्रैक्टिकल में समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ताकि आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
केवल बताने मात्र से मान लीजिए कोई व्यापार शुरू नहीं हो जाता है, उसको प्रैक्टिकल में भी समझना चाहिए। केवल मान लीजिए अगर किसी चीज को रट लिया जाए तो मान लिया कि याद हो जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में उसको अनुभव हो तो दोस्तों वो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।